सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए, मैं आज आप सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। मेरा क्या व्यूज है कमिंग वीक के लिए मार्केट का। ठीक है। ये बहुत दिनों के बाद मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे हो गया होगा शायद, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मुझे भी। वीकेंड्स पे मैं यूजुअली बाहर रहता था, पर आज क्या है, मैं बाहर घूम फिर के आ चुका हूँ। तो इसलिए अब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं आज आप लोग को एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर करूंगा कि मार्केट। पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये मेरे जो लेवल्स जो आप सब देखते हैं, मैं जो बोलता रहता हूँ, सो बेसिकली क्या है, ये मैंने बैक टेस्टिंग करके अपना जो पर्टिकुलरली फिबोनाची का लेवल्स है। ठीक है। अब एक सेकेंड, इसको अगर मैं लाइट मोड कर दूं, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप छोड़ दिया मार्केट ने, फिल किया। ठीक है। फिर यहाँ पे गैप छोड़ा, फिल किया मार्केट। फिर ये वाला पॉइंट में जो भी मार्केट ने गैप छोड़ा, फिल किया मार्केट। ठीक है। ये अगर देखोगे तो मेरे पास ये कितने हैं पता है? नियर अबाउट 23,200। 17,000 से लेके 23,000 तक मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है। ये अगर देखोगे तो ये आपको 99% इसमें देखोगे कि मार्केट ये क्या है, स्ट्रक्चर वाइज चलता है। सो मार्केट क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर को वो रिपीट करता ही करता है। देखिए, यहाँ पे अगर गैप छोड़ा तो यहाँ पे फिल किया, फिर एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लेके गया। ठीक है। अब देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अब ये वाला गैप छूटा, ये फिल होगा। ठीक है। माइट भी अभी एनालिसिस वीडियो में पता चलेगा कि क्या हो सकता है करके। ठीक है। ये सारे लेवल्स जो है आपको फिबोनाची को यूज करके ही मैंने ये सब डाला है। ठीक है। मेरे को पूछते रहते, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मैं इस चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है। सो देखेंगे तो हर एक पॉइंट में ना ऐसे ही नहीं डालता। ठीक है गाइस, ऐसे ही लेवल्स नहीं डालता। हर एक पॉइंट में मेरे लेवल्स हमेशा काम आते ही आते हैं मार्केट। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, गैप नीड्स टू बी फिल, यहाँ पे भी लिखा है मैंने। क्यों ये वाला गैप बचा है ना यहाँ, है कि नहीं? ठीक है। ये वाला एक स्ट्रक्चर बच गया है। हम्म। सो आइए आज का एनालिसिस वीडियो अभी मैं स्टार्ट करते हैं। हम पहले से देखते हैं निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम से कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है। मैं सारे लेवल्स हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारे लेवल्स हटा दिया मैंने। अब देखेंगे निफ्टी यहाँ से एक मोमेंटम दिया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला रिट्रेसमेंट को यहाँ से अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट, ठीक है, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट, तो मेरे को एक चीज क्या दिखा, फिबोनाची का। मार्केट क्या किया, 0.5 पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, नहीं लिया, नीचे आ गया। ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखोगे 0.6 के लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। सो फिर क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपना, ये 50%। आप देखे होंगे तो मार्केट एग्जैक्टली ब्रेक करके फिर ऊपर गया। तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 21,046 वाला पॉइंट हुआ। ठीक है। ये अब इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया। ठीक है। नीचे आया, करेक्शन दिया, फिर ऊपर गया। सो बेसिकली ये क्या है, ये वाला एक पॉइंट हमारे लिए बच गया। 22,414 वाला एक लेवल बच गया। अगर इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट ऊपर साइड में हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका 50% वाला जोन आपको फर्दर दिखेगा। ठीक है। ये हो रहा है, मैं 1 वीक का हिसाब से बात कर रहा हूँ। 1 वीक हिसाब से अगर देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मतलब 21,726 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमको डाउन साइड में ये वाला एक स्ट्रक्चर बच गया। क्यों बच गया मैं ये स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा अपना दूसरा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, पॉइंट बी में तो डायरेक्ट रुकेगा एक बार। तो यहाँ पे क्या है,
इस पर्टिकुलर जोन में एक बार मार्केट को फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम देख के आना है, फिर ऊपर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वो ये एक हेल्दी करेक्शन जैसा काम आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब मेरे लिए ये करेक्शन हुआ, मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक फिब डालूंगा फिर। ठीक है, फिबोनाची यूज किया, देखिए 0.5 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, तो इसका 50% भी तो यही आया ना, है कि नहीं? इसका 50% भी ये आया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो और कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली यहां तक आएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लेवल नहीं डालूंगा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग करूंगा। तो हमारे लिए पहला वार्निंग कहाँ देगा मार्केट, पहला वार्निंग यहाँ पे देगा कि भाई आप अभी डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो करके। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, 21,935। ओके, ये हो गया। फिर मैं चाहूंगा तो इसको भी एज अ करेक्शन यूज कर सकता हूँ। इसको मैं अगर करेक्शन यूज किया तो देखोगे इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट इसका 50% से फिर मूव कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना 1 वीक के हिसाब से। अब मैं आपको आता हूँ 1 डे के पॉइंट ऑफ व्यू। 1 डे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है, 1 डे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम्म, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली इसको मार्केट क्या किया, ये एक करेक्शन मेरे लिए है। ठीक है, तो मैं ये बड़ा वाला लाइट कैंडल को पहले कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक अगर फिर डाला मैं, आप देखोगे इसका 50% से सपोर्ट लिया है, राइट? एग्जैक्टली देखो 0.6 को मार्केट टच किया कि नहीं। तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इसका 50%, इसका 50% से ही मार्केट फिर सपोर्ट लिया है। एग्जैक्टली राइट। तो हमारे लिए क्या है, मार्केट जब जब भी ठीक है ये वाला पॉइंट को तोड़ता है, मतलब 22,096, मतलब इसको अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या पॉइंट सपोर्ट होगा, 21,935। उसको भी ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। अगर आपको बुलिश व्यू रखना है तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि यहां से ज्यादा गैप नहीं होगा, ओनली 40 रुपीज का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा, इसको ब्रेकआउट करता है तो ये वाला जोन आपको दिखेगा फर्दर में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और क्या करूंगा, मैं मेरे को अभी रफ रफ लेवल्स मुझे पता चल गया। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, मैं अभी इंट्राडे के हिसाब से प्लान करूंगा। इंट्राडे के हिसाब से आप बोलोगे भाई आप कैसे प्लान करेगो करोगे, तो इंट्राडे हिसाब से अगर देखोगे शायद वो वाला चार्ट अलग दिखा रहा है, इसमें अलग दिखा रहा है, थोड़ा सा अलग है। तो इंट्राडे हिसाब से क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक फिर डालूंगा मैं अभी फिर। ठीक है, कहाँ से, इसको एज अ मैं करेक्शन लूंगा, ये ऊपर गया है तो ये मेरे लिए क्या है, करेक्शन ही हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे रेड है ग्रीन है, तो मैं इसको एज अ करेक्शन लूंगा। तो मेरे लिए ये इसका आसपास का लेवल मेरे को फिर आया। तो अब मैं क्या इंट्राडे पे यूजुअली प्लान करता हूँ, तो मैं एक एज अ एक करेक्शन को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली क्या है, मार्केट अगर कल के दिन पे इसके नीचे खुला तो हम डाउन साइड का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए कब टारगेट प्लान करेंगे, सिंपली ये मार्केट 0.6, ये देखिए फिबोनाची का ये, एक सेकेंड, फिबोनाची का ये 4.6, 4 को मैं कंसिडर नहीं करता, 3.68 तक की मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सो मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर मार्केट कल के दिन पे इसके नीचे खुला तो मैं यहाँ पे श्योरली डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। कहां तक करूंगा, मैं पहले यहां तक का टारगेट मतलब 22,096 के नीचे तक प्लान करूंगा, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट मेरे लिए ये वाला पॉइंट हुआ अपना 22,044 वाला हुआ, मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा क्या करूंगा, एक ट्रायंगल डाल दूंगा। ठीक है ना?
अपसाइड के लिए कब, इसके ऊपर ये वाला एक स्ट्रक्चर मेरे लिए पेंडिंग रहेगा, ठीक है। अपसाइड वाला मेरे लिए ये एक स्ट्रक्चर बच गया, और 22,900, सॉरी 22,391 का एक स्ट्रक्चर बच गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपसाइड के लिए कब प्लान करूंगा, 22,012 के ऊपर अगर खुलेगा, अगर बड़ा गैप अप खुलेगा तो मैं और नहीं प्लान करूंगा, ठीक है, सिंपल। अगर ये वाले पॉइंट से बड़ा गैप अप कहीं ना कहीं यहाँ खुल गया, नहीं तो यहाँ खुल गया, क्योंकि हर दिन आप देख रहे होगे गैप अप ही खुल रहा है, ठीक है। ये मान के चलिए मोदी जी का कमाल है या क्या है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हर दिन गैप अप ही खुल रहा है, हर दिन ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हमारे लिए पहला टारगेट, इसके लिए मेरा ये होगा 22,000 का पहला टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अप साइड अगर बड़ा गैप अप खुला तो हम डेफिनेटली प्लान नहीं करेंगे, और अपसाइड के लिए, और ठीक है। मैं एग्जैक्टली इसी करेक्शन को क्यों लिया, क्योंकि देखिए गाइस, आपको डाउट होगा, अगर मैं चाहूंगा, वो वाला मैंने आपको एक चीज बताया, ओके। फिर आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो वो लेवल नहीं नहीं मिला, यहाँ पे तो नहीं मिला, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको अगर सॉरी इस पर्टिकुलर जोन को फिर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे 0.6 को ये मार्केट टच किया, ऊपर गया, 0.5 1.68 से ऊपर जा रहा है, फिर यही पॉइंट का एक रेजिस्टेंस बचा है। देखिए यहाँ पे मेरा लिखा होगा पेंडिंग स्ट्रक्चर करके, कितना है, 305 है ना, 22,305, 365, एक ही तो है, 1 रुपए 1 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, समझ आया। हम्म। कहाँ से डाला, यहाँ से डाला, क्यों डाला, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को रिवर्सल पॉइंट्स खोजना है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से बुलिश व्यू भी रखना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी कंसिडर करूंगा, इस कैंडल को ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि इसका 50% से ही मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये तो नहीं कि एक ही बार में मार्केट टोटल गिर ही जाएगा, नहीं, राइट। इसका 50% से ही तो मैं टारगेट रखूंगा ना गाइस, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब मैं क्या करूंगा फिर आपको, अब मैं फर्दर जाऊंगा 1 आवर पे, तो आप देखोगे 1 आवर पे भी मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आया था, स्लोली अब क्या बना रहा है, प्राइस एक्शन, स्लोली ये लोअर हाइस का बना रहा है, ठीक है। ये अपना एक लो हुआ, ये अपना लोअर हाई हुआ, ये फिर अपना लो हुआ, अगर ये लो को ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा और उसका एक लोएस्ट पॉइंट तक जाने का कोशिश करेगा, यस और नो, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक फिर फिर लगा के देखूंगा, तो एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 0.6 का ही तो ये लेवल के आसपास ही आया ना, तो मैं वहां तक टारगेट रख सकता हूँ कि नहीं, ऑब्वियसली रख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा है कितना, 10306 का, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेवल डाल दिया, तो मेरे लिए क्या कंफर्मेशन है, अब मैं थोड़ा बहुत अभी डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली नहीं देखूंगा, थोड़ा बहुत और देखूंगा, मार्केट को थोड़ा और समझेंगे प्राइस का, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखोगे तो प्रीवियसली मेरा यहाँ पे एक लेवल था, आप देखे रहोगे तो, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से गिरा, फिर एग्जैक्टली ऊपर गया। सो ये क्या है, आपको एक एक स्ट्रक्चर आपको धीरे 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 समझ आएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी बताऊंगा आप लोग को कैसे प्लान आउट करना है, ऐसे मैं प्लान आउट करता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा, बहुत नीचे इतना आपने, हम क्या है 1 वीक के लिए प्लान करें, 1 वीक में इतना मोमेंटम, अभी देखिए सेलर भी कंफ्यूज है, बायर भी कंफ्यूज है, करेगा क्या पता नहीं। और एक और चीज हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपका एक फिक्स लॉस होना चाहिए, आप देखे रहोगे मैं कितना लॉस लेता हूँ बताए, ओनली 5 पॉइंट्स का लॉस लेता हूँ, मैं ज्यादा लेता हूँ नहीं। सो ऐसे ही आप लोग को प्लान करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड मैं भी आपको स्लोली स्लोली, अब देखिए मैं अब स्लोली यहाँ पे भी टाइम दूंगा, ठीक है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फर्दर मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं यूट्यूब इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को कुछ ये नहीं है, सोर्स कुछ फायदा नहीं है, बस मैं कुछ आपके ट्रेडिंग लाइफ में मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, एज अ मेंटर या एज अ बिग ब्रदर, कुछ भी समझ लो, एज अ फ्रेंड, ठीक है। ये है कि मुझे हेल्प करना है, आप लोग को मिलके ग्रो होंगे, ठीक है। फर्दर मैं स्लोली आपको फिबोनाची कैसे यूज करना है वो भी प्रॉपर वे में बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे ये वाले लेवल्स मेरे सारे फ्री है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अ, यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो ये वाले चैनल, ये वाले सारे चीज जो लेवल्स है आपको एक्सेस फ्री में मिल जाएगा guys, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डालूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे एक मेरा पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया है, राइट, ये वाला एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ से भी डालूंगा तो मेरे को आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डालूंगा तो देखो एग्जैक्टली वन से सपोर्ट लिया, ये वाला पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर मैं कंसिडर करूंगा ये एज अ रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया है। हम क्या है, हर एक कैंडल को देखिए, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, हर एक पॉइंट हर एक कैंडल को आपको देखना होगा, ठीक है। मैं मैं प्रीवियस लास्ट 2.5 3 इयर्स हो रहा है मैं मार्केट का स्ट्रक्चर समझने का, मेरे से भी गलती होता है, मैं भी पूरा 100% श्योर नहीं, 100% नहीं, एटलीस्ट 70% तो एक्यूरेसी है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। मार्केट में हर दिन एक एक नया चीज मार्केट सिखाता है ये, जब जब भी 2 3 बार ज्यादा लॉस हो जाता है तो आपको पक्का वो आपका मोटिवेशन डाउन हो ही जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, कैपिटल आपको सेव करना है, स्लोली ट्रेड करेंगे। मिलते हैं हम कल डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम पे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।